दिल को छू लेने वाली कहानी। एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे के एक तरफ कोने में बैठा था। हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में मैल लगा हुआ था, मगर निहायत साफ उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे। वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठकर एक अजनबी ने बढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ रोती रहती हैं, उनके लिए सब्र मांगा है। और मेरी बहन माँ से कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए पैसे मांगे। तुम स्कूल जाते हो? उस अजनबी व्यक्ति ने उस लड़के से पूछा। अजनबी का सवाल स्वाभाविक था और सिंपल सा सवाल था कि किस क्लास में जाते हो या पढ़ते हो? तो अजनबी ने पूछा, नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता। माँ चने बना देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ और बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं। हमारा यही काम धंधा है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में, यानी कि उस व्यक्ति की रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? ना चाहते हुए भी अजनबी ने बच्चे से पूछा। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है कि मेरी माँ कभी कभी झूठ भी बोलती है। और जब हम खाना खाते हैं तो हमें देखती रहती है, और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने खाना खा लिया, माँ तुम भी खाना खा लो, तो कहती हैं मैंने खा लिया था। उस समय लगता है कि वो झूठ बोलती हैं। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? व्यक्ति ने पूछा। तो बच्चे ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। तो व्यक्ति ने पूछा, क्यों? पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। अंकल, हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इस गुरुद्वारे में आता हूँ और कभी किसी ने आज तक नहीं पूछा कि यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता है। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से ही घायल हैं। बस ज़रूरत है एक कोशिश करने की, और ज़रूरतमंद ऐसे यतीमों बेसहारों के लिए उनकी मदद करने की। मंदिर गुरुद्वारे में सीमेंट या अन्न की बोरी देने से पहले हम अपने आसपास किसी गरीब को देख लें, और शायद उसको आटे की बोरी की ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसा हमें ज़रूर सोचना चाहिए। कुछ समय के लिए एक गरीब बेसहारा की आँख में आँख डाल कर देखें, आपको क्या महसूस होता है। स्वयं में व समाज में बदलाव लाने के प्रयास में जारी रखें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।